ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल इज असर्शन। ओके, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसका असर्शन है इन फोटोलिटिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। ओके, एसोसिएशन में लिखा है अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, लाइट का जो इंटेंसिटी है अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जो कि गलत है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, फोटोलिटिक इफेक्ट थोड़ा रिवाइज करते हैं। फोटोलिटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? फोटोलिटिक इफेक्ट में सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट बात यह है, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एक फोटोन, सपोज एक मेटल है, इसमें एक फोटोन गिर रहा है, एक फोटोन को नाम देते हैं पी। ना ये फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ना, अगर ये फोटोन का एनर्जी इसकी जो वर्क फंक्शन है, मेटल की जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा, ये था ना। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एक फोटोन, हम ये अज्यूम करेंगे कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसका मतलब दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब जितना हम फोटोन डालते रहेंगे, जितना नंबर ऑफ फोटोन डालते रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना करंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन्स, यहाँ पे जो फोटोन के नंबर में बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स मीन्स मैं अल्टीमेटली उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो करंट, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाऊंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमको ज़्यादा करंट मिलेगा। तो काम करता हूँ मैं, करंट, तो करंट निकलेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ये है इंटेंसिटी, ये प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, फोटो करंट नाम देता हूँ पीसी, फोटो करंट। तो ये प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई रोल नहीं है, तो ये वाला गलत। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो ये कॉन्सेप्ट था। अगर एक मेटल है, अगर ये मेटल में एक लाइट गिर रहा है, फोटोन गिर रहा है, उसका नाम देता हूँ मैं पी, एंड अगर ये फोटोन है उसका जो एनर्जी E इक्वल टू होता है एच न्यू, एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, एंड अगर न्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन की जो लाइट है उसको पूरा रिसीव कर लेगा एंड इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा। यही था फोटोलिटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोटोन गिर रहा है वो फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो कि सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये वाला सही होगा। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये भी अभी बताया कि करंट के साथ साथ फोटो करंट इंटेंसिटी को डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो इसीलिए सेकंड वाला सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एसर्शन गलत, रीजन सही। एसर्शन गलत गलत गलत, फॉल्स।